दिख रहा है टू इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर kept along x axis x dash and y dash axis are carrying a current I1 I2 along minus k x, इस पे ध्यान दीजिए, और minus y axis respectively. Find the magnitude and direction of net magnetic field produced at point P. कोऑर्डिनेट रखे हैं उसके x, y. डायग्राम बनाते हैं पहले. एक तो बना लो आप ऐसे x और x डैश, और ये y और y डैश. एक तो वायर ऐसे है बेटा, लॉन्ग वायर है ये, ठीक है. इसमें करंट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वैल्यू है आपकी I1, और एक वायर इस तरह से है और ये एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, ऐसा मान सकते हैं हम, है ना, ऐसे. और इसमें करंट है नेगेटिव वाई एक्सिस में, ठीक है. और एक पॉइंट है इससे x दूरी पर और इससे y दूरी पर, ऐसे. ये x हो गया और ये y हो गया. यहाँ एक पॉइंट है P, x, y. इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है, x बड़ा है या y बड़ा है ना. कोई जानकारी नहीं है कि कौन सा बड़ा है. तो देखो इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे हम, लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर हो, लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर, तो परपेंडिकुलर सेपरेशन लेते हैं और B इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर. चाहो तो 2 से 2 काट दो तो म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर. लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये कौन सी सेपरेशन होती है, परपेंडिकुलर सेपरेशन होती है वायर से. तो लिख लो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू वायर x डैश, ठीक है. इस वाले वायर के से देख ले तो B1, तो म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई. परपेंडिकुलर सेपरेशन कितनी है इस वायर से, देखो ये y है, इसीलिए y आएगा. डायरेक्शन चेक कर लो इसकी. करंट की डायरेक्शन ये अभी बताई थी थोड़ी देर पहले. करंट की डायरेक्शन ये, राइट हैंड पाम रूल लगा रहा हूँ, फिंगर टुवर्ड दी पॉइंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, डाउन बढ़ा रहा है. पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आएगा तो डाउन बढ़ाएगा, तो ये डाउन बढ़ा रहा है. या कह सकते हो अलोंग माइनस के z एक्सेस बेटा. और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर लिखना चाहो ड्यू टू वायर y डैश, तो B2 इक्वल टू म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई. परपेंडिकुलर सेपरेशन देखो y2 की वजह से, परपेंडिकुलर सेपरेशन है ये वाली, दैट मीन्स x, तो x आ जाएगा. डायरेक्शन देख लो, तो करंट की डायरेक्शन में ये रखा, देखो अभी यहाँ से अच्छी तरह समझ में आएगा. करंट की डायरेक्शन में फिंगर, थंब, और फिंगर टुवर्ड दी पॉइंट्स, पाम ये रहा, तो पाम के परपेंडिकुलर आउटपुट डायरेक्शन में ऐसे, तो ऊपर की तरफ आएगी डायरेक्शन, है ना. तो डायरेक्शन अब बढ़ा रही है ऐसे, दैट मीन्स अलोंग पॉजिटिव z एक्सेस. अब देखो यहाँ पर ये नहीं मालूम पड़ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट निकालने के लिए घटाएंगे, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा. तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लो बेटा. इसे अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो B1 वेक्टर इज इक्वल टू B1 नेगेटिव z एक्सेस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, माइनस का k कैप, तो इसे लिख दूं माइनस का k कैप. z एक्सेस में ना k कैप होता है और नेगेटिव में z माइनस के k कैप होता है. इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो. B2 वेक्टर बराबर कितना, B2, और ये पॉजिटिव z एक्सेस में तो ये प्लस का k कैप आएगा. और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो. नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो B वेक्टर नेट बराबर B1 वेक्टर प्लस वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं बेटा. तो वेक्टर फॉर्म में तो नेट निकालने के लिए जोड़ना ही पड़ेगा ना, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है. इज इक्वल टू B1 का मैग्नीट्यूड कितना, ये रहा, तो म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई y, माइनस का यहाँ आएगा और k कैप, प्लस इसको लिख रहे हैं हम म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई x इंटू k कैप. नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, तो इसीलिए इसको लिख सकता हूँ मैं B नेट वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ I2 अपॉन x माइनस I1 अपॉन y और k कैप बाहर ले लेता हूँ. ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा आपका. ऐसे लिखना चाहिए वेक्टर फॉर्म में, नहीं अदरवाइज
आप इसमें से इसे घटाओगे या इसमें से इसे घटाओगे मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ये ठीक है, लेकिन किस में से घटाएं, कौन बड़ा है कौन छोटा है मालूम ही नहीं है। इसको इस वेक्टर फॉर्म में लिखिए, ठीक है।